आएगा जब अयोध्या तमाम राजनीतिक दलों के लिए सबसे जरूरी नगरी बन जाएगी। एक वक्त था जब बीजेपी पर राम नाम का राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया जाता था। सवाल उठता था कि मंदिर की जरूरत क्या है। सवाल उठाया जाता था मंदिर कब बनेगा, और यह भी कहा गया कि मंदिर की बजाय स्कूल, कॉलेज या फिर अस्पताल क्यों नहीं बना दिए जाते। लेकिन अब जब मंदिर निर्माण शुरू हो गया है तो एक एक कर सारे विपक्षी दलों के सुर बदल गए हैं। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने भी अयोध्या का दौरा किया, और अब अरविंद केजरीवाल ने भी रामलला के दर्शन किए हैं। इससे पहले राम मंदिर के खिलाफ आरोप झेलने वाली कांग्रेस के सुर भी पूरी तरह से बदल चुके हैं। सवाल यह है कि क्या राम की नगरी से ही 2022 के चुनाव का, यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का नतीजा निकल के आएगा। इसलिए राम की शरण में आखिर सबको जाना ही पड़ा, तमाम बातें कहते कहते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विपक्षियों को समझ आ गया है कि राम के बिना नैया पार नहीं होगी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार होगा वही जो राम रची राखा। आज आर पार इसी पर। सदियों से राजनीतिक उपेक्षा झेल रही भगवान राम की नगरी अयोध्या यूपी चुनाव से पहले पॉलिटिकली ट्रेंड कर रही है। सारे विपक्षी दलों में अयोध्या जाने की होड़ है। सबसे पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। अरविंद केजरीवाल ने रामलला के दर्शन किए, सरयू आरती में हिस्सा लिया, जीते तो अयोध्या की फ्री यात्रा कराने का चुनावी वादा भी किया। दूसरी तस्वीर सतीश चंद्र मिश्रा की, जिन्होंने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की। तो वहीं तीसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की है, जो चुनावी यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे। श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। का सगा नहीं हुआ, अपनी नानी का तो सगा हो जाता कम से कम, क्योंकि इसने तो पहले बोला था, मेरी नानी कहती थी भगवान श्री राम ऐसे मंदिर में कभी नहीं जाएंगे जिसको मस्जिद को तोड़ के बनाया गया है। अब उधर जा रहे हैं दर्शन करने। असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में चुनावी यात्रा की शुरुआत अयोध्या से ही की, लेकिन उनके पोस्टरों पर अयोध्या को फैजाबाद लिखा गया, यानी अयोध्या को सब अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से गले लगा रहे हैं। जो लोग भी वहाँ जा रहे हैं, अंत में भगवान राम की शरण में ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी समझ में आ गया कि भगवान राम का विरोध करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सवाल यह है कि जब तक मामला अदालत में था, इन सब के सुर 360 डिग्री उल्टे थे, लेकिन अब अचानक सबकी श्रद्धा हिलोरे मार रही है। क्या किसी खास वर्ग के वोटरों को साधने के लिए अयोध्या नगरी भी खास हो गई? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार हो ये ही सोई जो राम रची राखा। और आज का विश्लेषण शाब्दिक है, आज का विश्लेषण तथ्यों पे आधारित है, आज का विश्लेषण बयानों पे आधारित है। मैं एक एक करके सबके बयान आपको दिखाऊंगा। अयोध्या पर बदले सुरों का विश्लेषण। पहले अरविंद जी कहते थे कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना गलत है, जो उन्होंने अपनी नानी का हवाला देकर बात कही थी।
अब सभी को अयोध्या आने का मौका मिले। मायावती, बाबरी मस्जिद सांप्रदायिक ताकतों ने गिराई है। अब कह रही है मायावती कि बीएसपी अगर सत्ता में आएगी तो मंदिर को और भव्य बनाएगी। यानी अब आप सोचिए पहले क्या था और अब क्या है। अखिलेश यादव, मुलायम सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, ये निरंतर आरोप लगा रहता है समाजवादी पार्टियों पे कि कार सेवकों को मरवाया गया मुलायम सिंह यादव की सरकार में। मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक मंच पे इस बात को बोला, मैंने कार सेवकों को गोली लगवा दी, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। मंदिर बनेगा तो पत्नी बच्चों के साथ मैं दर्शन करूंगा, यह भी कहा फिर अखिलेश यादव ने। यानी पहले कुछ और था, ये गलत ग्राफिक्स आ गए हैं, पहले कुछ और था और अब कुछ और है। अब असाउद्दीन ओवैसी की बात कर लेते हैं। पहले अदालत का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा, कयामत तक मस्जिद थी और रहेगी, ओवैसी ये कहते हैं। कांग्रेस पार्टी, सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को काल्पनिक कहा गया। अब कहा जाता है कि मंदिर एकता, सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। यह हमारे सामने है। कपिल सिब्बल ने तो यह तक कहा कि 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर बनना नहीं चाहिए, इससे पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा। 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर नहीं बना, कांग्रेस की स्थिति वही की वही रही। मेरे साथ बात करने के लिए आज लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, 3 मेहमान होंगे, 3 अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, अपनी अपनी बातों को रखेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, मेरे साथ संजय सिंह है जो कि सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो कि प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं और अभी जो कमेटी बनी है उसके चेयरमैन भी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। संजय जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करता हूं, पहला सवाल मैं आप ही से पूछता हूं। संजय जी, आज चाहे संबित पात्रा हो, चाहे यूपी सरकार के मंत्री हो, चाहे आपके पुराने सहयोगी कपिल मिश्रा हो, तभी लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि पहले तो केजरीवाल जी कहते थे कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाना गलत है, लेकिन अब उन्हीं केजरीवाल जी को उस मंदिर के द्वार पे जाना पड़ रहा है। सुर बदल गए हैं क्योंकि चुनाव आ गए। संजय जी, देखिए, मुझे बहुत अफसोस होता है और हंसी भी आती है अमित जी कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ये प्रभु श्री राम के मंदिर के गेटकीपर बन गए हैं। वहां कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इसको वो तय करेंगे। इतना दर्द क्यों हो रहा है भाजपा के नेताओं को, इतनी तकलीफ क्यों है? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये अनाउंस कर दिया कि दिल्ली में हम बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा योजना हमने लागू की है उसमें हम अयोध्या को भी शामिल करेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश वासियों को भी अयोध्या का दर्शन कराएंगे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को और आदित्यनाथ जी को समस्या क्या है? क्या ये लोग गेटकीपर हैं? ये तय करेंगे कब पूजा करनी है, कब अर्चना करनी है, कब उठना है, कब सोना है, कैसे चलना है, कैसे आना है, कैसे जाना है? क्या पूजा अर्चना भगवान की अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे? मैं सुधांशु त्रिवेदी से ये सवाल लूंगा, लेकिन को किसने दिया है? संजय जी, लेकिन मेरे किसी धर्म में मान्यता रखता है, अगर हम हिंदू धर्म में मान्यता रखते हैं, कोई किसी धर्म में मान्यता रखता है, उसको अपने धर्म को धर्म के मुताबिक पूजा अर्चना करने की भी इजाजत नहीं है। आप कह रहे कि आपको आपके बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, मैं जवाब दे लूंगा संजय जी, लेकिन मेरे आदमी को पूजा अर्चना करने की इजाजत नहीं है संजय जी भाजपा के राज में। और आपने एक सेलेक्टिव बयान दिखाया अमित जी। नहीं, मैंने तो सभी के बयान दिखाए। क्यों नहीं दिखाया? मैंने तो सभी के बयान दिखाए। एक सेकंड, सीता मैया को, एक सेकंड अमित जी, सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा? सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा? किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने। आपने वो बयान दिखाया। आपने दिखाया कि किस तरह से वाराणसी में सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले गए और उसके लिए अवमुक्तेश्वरानंद जी ने, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने बाकायदा आंदोलन चलाया। आपने दिखाया कि अभी 3-4 दिन पहले इसी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में बजरंग बली जी का मंदिर तोड़ दिया गया। उसके वीडियो में आपके चैनल पे इसलिए नहीं दिखा सकता कि हम लोग भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, हम किसी को भड़काना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी करे वो सब कुछ जायज है। ये पाकिस्तान में उतर के वहां के प्रधानमंत्री का केक भी काट के चले आए, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल पूजा, ठीक है संजय जी, मैंने तो अरविंद केजरीवाल जी का वो बयान दिखाया जिसके अंदर वो कह रहे थे कि मेरी नानी ने कहा कि
जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बने, माननीय सर्वोच्च ऐसे न्यायालय राम का के आदेश मंदिर आ में चुका जाने है, का क्या अमित जी। फायदा? मैंने तो वो दिखाया, मैंने तो ये भी दिखाया कि मायावती ने क्या कहा, मैंने तो ये भी दिखाया राहुल गांधी ने क्या कहा। और सारे पक्ष मुझे को बताइए, मान रहे राम हैं। मंदिर को लेकर बीजेपी ने देश अगर इसको कोई मान ऐसा रहा बयान है। दिया हो, लाल कृष्ण सर्वोच्च आडवाणी से न्यायालय लेके, से मुरली बढ़कर मनोहर आप जोशी है से ना, लेके, मैं हूं ना, सुधांशु वेंकैया जी। नायडू से लेकर, जो पूर्व अब उपराष्ट्रपति है, राजनाथ सिंह से लेकर, नितिन गडकरी से लेकर, अमित शाह से लेकर, जेपी नड्डा तक, किसी ने ऐसा कहा हो, नरेंद्र मोदी तक या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक किसी ने कोई राम मंदिर के खिलाफ बयान दिया हो, किसी ने कुछ ऐसा कहा हो तो मुझे बताइए, मैं वादा करता हूं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यह बात कही गई। मैंने तो जी, मैं दिखाइए ना, आपके चैनल पे है, आप दिखाइए दिनेश शर्मा जी ने क्या बयान दिया, माता सीता के लिए क्या बयान दिखाए ना चैनल पे अपने। माता सीता के लिए क्या बयान दिया उन्होंने कहा सीता मैया पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। इस तरह के बयान देते हैं ये लोग, इन्होंने ठेका ले रखा है धर्म ठीक का। है, सुधांशु मंदिर त्रिवेदी अब तोड़वाएंगे, जवाब दे देंगे। वाराणसी के अंदर सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। सुधांशु मेरे त्रिवेदी, साथ सुधांशु चलिए, मैं त्रिवेदी, दिखाऊंगा आपको। आज और सुबह मुख्य से सलाहकार जी को बीजेपी सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, आपके प्रवक्ता हो, आपके नेता हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे डॉक्टर संबित पात्रा हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, तमाम लोग इसी बात को कह रहे हैं कि अब बदले बदले से हजूर नजर आते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। यहां तक कि सीएम केजरीवाल ने भी निशाना साध दिया। उन्होंने बोला राम की शरण में आखिर जाना पड़ गया। लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि आप लोग तो खुद मर्यादा नहीं रखते, आप क्या मर्यादाओं का पालन कराएंगे? देखिए, संजय सिंह जी ने जो कहा कि पूजा पाठ करने का अधिकार हर व्यक्ति को, ये मेरा इको कर रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती। मगर आपने जो कहा कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, तो अमित जी मुझे याद आता है कि ये सब जानते हैं क्यों दिख रहा है। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं चूंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार और लखनऊ में बैठे हुए योगी सरकार नजर आते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं है, पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो लोग ये कहते थे, अभी जैसे इन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ दिए गए, मंदिर भव्य स्वरूप देने के लिए हटाए गए, जहां पर 1949 से श्री राम लला विराजमान थे, उस स्थल को जो लोग बाबरी मस्जिद कहते रहे, जिस पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शाहीन बाग हमारे दिल में है, और वो आकर अगर आज ये कहते हैं, तो मन में जानते क्या बात उत्पन्न होती है। या तो जो हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग आ जाएगा तो सत्प्रवृत्तियों का अनुकरण अक्सर लोग मजबूरी में करेंगे। एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि कलयुग आने पर धनहीन साधु, धनहीन ब्रह्मचारी, शक्तिहीन साधु और संकटग्रस्त भक्त नजर आएंगे। इसीलिए देखिए, संकटग्रस्त भक्त नजर आते हैं, जैसे चुनाव आता है सब मंदिर में आने लगते हैं। उससे पहले आपने सामान्य अवसरों पर कम देखा होगा। और मैं इन लोगों को गलत थोड़ी मानता हूं। अमित जी, ये लोग रोजा अफ्तार की दावत देते थे, क्या ये लोग रोजेदार होते थे? नहीं होते थे। न बुलाने वाला रोजेदार होता था, ना आने वाला रोजेदार होता था, पर रोजा अफ्तार होता था। तो बगैर रोजा किए जो रोजा अफ्तार रखते थे, वो बगैर श्रद्धा के मंदिर भी जा सकते हैं, इसमें कौन सी समस्या है। परंतु मेरा मानना यह है कि जनता इस बात को समझती है कि किसकी असंदिग्ध निष्ठा श्री राम मंदिर के प्रति थी और किन लोगों की आज चुनाव के अनुसार लगने वाली अपरिहार्यता है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से संजय सिंह जी की निष्ठा हो सकती है, बिल्कुल होगी, और मेरा विश्वास है कि होगी, क्योंकि वो समझदार व्यक्ति हैं। हां, मगर राजनीतिक दृष्टि से जिन लोगों के विचार ये थे, यही वो उत्तर प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह ने 1993 में कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बैठे हैं, पीवी नरसिम्हा राव ने बतौर प्रधानमंत्री कहा था हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। और जब इन लोगों से केवल आज से 1.5 साल पहले अमित जी हम लोग पूछते थे कि भाई ठीक है, जब हमसे पूछते थे बताइए मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम लोग ये कहते थे कोर्ट में मुकदमा चल रहा है श्री राम जन्मभूमि न्यास और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच में। हम एलानिया कहते हैं कि हमारी भावना श्री राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में, तो इनमें से कोई भी नहीं बोलता था। ठीक है, सब गोलमोल हो जाते थे कि ना बाबरी मस्जिद ना श्री राम जन्मभूमि। हम तो हमेशा से कहते थे। इसलिए देखिए, अंत में एक वाक्य कहूंगा, इस देश ने पंचतंत्र में कहानियां पढ़ी हैं अमीश जी, भगत और बगुला भगत। तो भगत और बगुला भगत का अंतर यह देश बहुत अच्छी तरीके से अपनी परंपरा से समझता है और समय पर उसका उचित प्रत्युत्तर भी देता है। एक पुरानी सेइंग है, संजय जी के पास आ रहा हूं, फिर मैं आचार्य जी आपका रुख कर रहा हूं। संजय जी, समय बड़ा बलवान है,
तो ये माना जाए समय बड़ा बलवान है। जिस राम मंदिर को विपक्ष जिस पर सवाल खड़ा करता रहा, अब उसी राम मंदिर के द्वार जाना पड़ रहा है क्योंकि समय बलवान है। जवाब सुधांशु जी। देखिए अमीश जी, अभी आपके सामने सुधांशु जी ने क्या कहा? अभी आपके सामने सुधांशु जी ने क्या कहा कि हमारी पार्टी ने कहा सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको भारत का हर नागरिक मान रहा है, हिंदू हो मुसलमान हो, और अपने श्रद्धा के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी वहां पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, देश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, दिल्ली की तीर्थ यात्रा में अयोध्या को शामिल करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर अयोध्या में तीर्थ यात्रा योजना लागू करने की बात कर रहे हैं। इससे समस्या क्या है? ये वो लोग हैं अमीश जी, आपको ये समझना होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भगवान बजरंगबली की भी जाति बता दी। उनको कहा कि वो तो दलित थे, आदिवासी थे। जो लोग भगवान की जाति खोजते हैं, जो लोग सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, जो लोग अयोध्या में और वाराणसी में मंदिरों को तोड़वाते हैं, भव्यता का सवाल नहीं है, भव्यता आप मंदिर को प्रदान कीजिए, लेकिन आप देखिए जाकर वाराणसी में क्या दृश्य है, देखिए जाकर अयोध्या में भी 3-4 दिन पहले, मैं कहता रहा हूं, मैं आपके चैनल पे वीडियो दिखा नहीं सकता, बजरंगबली का मंदिर तोड़ा गया वहां पे। तो और मैंने तो कागजों सहित खुलासा किया था, कागजों सहित खुलासा किया था 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में किस तरीके से ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई। तो देश के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? चंदे में हेरा फेरी कौन कर रहा है? किन लोगों के खिलाफ साक्ष्य और प्रमाण सामने आए और उन पे अब तक क्या कार्रवाई कर रही है आपकी सरकार? तो अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अपने आप को राम मंदिर का गेटकीपर समझ लिए हैं कि कौन अंदर घुसेगा कौन नहीं घुसेगा ये वो तय करेंगे, उनकी मर्जी से हिंदुस्तान में लोग पूजा अर्चना करेंगे, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात। यहां धार्मिक स्वतंत्रता भी आप खत्म कर रहे हैं। जवाब सुधांशु। नहीं संजय जी, ये किसने कहा कि कोई रोक सकता है? राम का दर्शन करने से कौन रोक सकता है? और हमारे यहां तो कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यहां बात राजनीति के संदर्भ में है। जैसे हम लोगों को कोई बड़ा उत्तरदायित्व मिलता है, कोई बड़ा काम होता है तो भगवान के दर्शन करने जरूर जाते हैं। पर आप ये बताइए, इससे पूर्व कितनी बार, चाहे आपकी पार्टी को हो या अन्य विरोधी पार्टियों के, कितने लोग गए दर्शन करने? राहुल गांधी जी बहुत बार मंदिर जाते हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पूरे सुबह से शाम तक कैमरा उनके साथ था। कहीं मंदिर गए? नहीं गए। किस कारण से समस्या है? और मैं ये भी कहना चाहता हूं अमीश जी, आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है ना वो बड़ा उपयुक्त है, हुई है वही जो राम रचि राखा। ये रामचरितमानस की वो पंक्ति है जिसकी आगे की लाइन जानते क्या है कि को कर तर्क बढ़ावे शाखा। इसका अर्थ होता है कि जो पेड़ में जितनी शाखाएं वो तय होती हैं, कोई कर नहीं सकता। तो राम मंदिर तो तय था, मगर यहां मैं विनोदपूर्ण ढंग से एक दूसरी बात कहना चाहूंगा, जब से शाखा वालों का प्रभाव बढ़ गया ना, तब से मंदिर के बारे में सबकी धारणा बदल गई। जब एक शाखा वाले प्रधानमंत्री बने थे अटल जी, तो उस जमाने के बाद लोगों ने कम से कम मस्जिद बनवाएंगे कहना छोड़ दिया था। अब जब से आए शाखा वाले मोदी जी, अब देखिए मंदिर बन भी गया और सब जय श्री राम बोल रहे हैं। मुझे याद आता 1993 में जब सपा बसपा की सरकार बन गई थी, कांग्रेस आई की, तो ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय एक साध्वी जी ने यह कहा था कि यह तो केवल एकता में कमी दिखी, अन्यथा वो समय आएगा कि क्या मुलायम के काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज आप देखिए, केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, प्रियंका गांधी जी चंडी पाठ करने लगती हैं और ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगती हैं। ममता बनर्जी अपना गोत्र बताने लगती हैं और यहां तक कि इनकी पार्टी की भी एक प्रवक्ता आकर अपनी पूरी जातिगत ब्यौरा बताने लगती है। और राहुल गांधी जी भी अपना जनेऊ दिखाने लगते हैं, गोत्र बताने लगते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, क्योंकि भगवान राम किसी से कोई विरोध नहीं रखते। बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम का प्रताप आता है, सारी विषमता समाप्त हो जाती है, सब राम की शरण में आने लगते हैं। आइए, स्वागत है राम की शरण में, सच्चे हृदय के साथ आइए, राम की शरण में आइए और राम के आदर्शों और हिंदुत्व के प्रति अपनी निष्ठा निभाइए। आचार्य जी, मैं आपका रुख करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि भगवान राम काल्पनिक है और अब मंदिर एकता, सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है, सबको मंदिर जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर पर कपिल सिब्बल कहते थे
कि 2019 में राम मंदिर ना बने, इससे बीजेपी को चुनावी फायदा होगा, लेकिन अब राम के द्वारे तो जाना पड़ रहा है, मजबूरी में ही सही। देखिए अमीश देवगन, एक तो सुधांशु जी ने बहुत अच्छा रामचरितमानस की चौपाई को कोट किया। मैं भी कहना चाहता हूं कि भगवान श्री रामचरितमानस जो तुलसीकृत है उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल होता है, जिसके अंदर छल कपट नहीं होता है, वो मुझे बड़ा प्रिय है। और जिसके अंदर छल कपट होता है, जो द्वेष रखता है, जो तो छल किसमें है, कपट किसमें है, अच्छा नहीं लगता है। तो भाजपा जो मंदिर की शुरू से बात कर रहे थे छल और कपटी वो है, या फिर आचार्य जी आप ही से पूछा हूं, या छल और कपटी वो है जो मंदिर की बात अब कर रहे हैं? ना मुझसे अमीश देवगन, आप सुधांशु जी बोल रहे थे तब आप बीच में नहीं बोले, और संजय सिंह जी बोल रहे तब आप बीच में नहीं बोले। मेरे बोलते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो बीजेपी को झूठ बोलने का लाइसेंस है। आप कम से कम अमीश देवगन झूठ ना बोलिए, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरी बात को, क्योंकि बड़ी सारगर्भित बहस हो रही है और आपने बहुत ही अच्छा पैनल बनाया है। मैं 2-3 बातें करना चाहूंगा। पहली बात कि कांग्रेस पार्टी ने या सरकार ने यह हलफनामा दिया कि साहब राम काल्पनिक हैं, राम का अस्तित्व नहीं है, वो हलफनामा लेके सुधांशु जी किसी दिन भी चैनल पे आइएगा और बहस करेंगे। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि भगवान राम काल्पनिक हैं, और कांग्रेस पार्टी नहीं, दुनिया की कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कहने का साहस कर ही नहीं सकती है कि भगवान राम काल्पनिक थे। दूसरी बात, अब मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि भगवान राम ने बीजेपी की सदस्यता कब ग्रहण की? क्या भगवान राम स्वयं भाजपा के दफ्तर आए थे या कोई आपका नेता ऊपर वैकुंठ लोक में गया था? जरा मुझे बताएं सुधांशु जी, क्या भगवान राम पे सिर्फ भाजपा का अधिकार है? क्या भगवान राम, अरविंद केजरीवाल हिंदू नहीं है? क्या उद्धव ठाकरे हिंदू नहीं है? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है? क्या संजय सिंह जी हिंदू नहीं है? क्या इनकी आस्था पे, इनकी श्रद्धा पे आपको शक है? भाई आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान राम को आप तो मानते हैं, बाकी नहीं मानते, चुनावों में मानते, कैसी बातें करते हैं? अयोध्या में जो रामायण मेला का जो शुभारंभ हुआ था वो तो वीर बहादुर सिंह जी ने किया था जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। और राम मंदिर बनाने का फैसला अगर संसद में हुआ होता तब तो हम मानते आपने भगवान राम का काम किया है। आपने तो भगवान राम के नाम पर सरकारें बनाई हैं, आपने भगवान राम के नाम पर अपने को सत्ता में दाखिल किया है, सत्ता के सिंहासन पर आसीन किया है। आपने राम के नाम को बेचा। दूसरा, एक तीसरा आरोप है, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने राम के नाम को बेचा, छल और कपट किया। ब्रह्मांड नायक कहा जाता है, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक कहा जाता भगवान राम को। आपने तो राम को संकीर्ण कर दिया, आपने राम की विराटता के ऊपर हमला किया। भगवान राम सबके थे, आपने सिर्फ हिंदुओं के कर दिए, और हिंदुओं में भी अब भाजपाइयों के हो गए। क्या भगवान राम सिर्फ भाजपा के हैं? इन 3-4 पॉइंट पर इन सवालों का जवाब दे दीजिएगा सुधांशु जी। सत्ता आती जाती रहेगी, सियासत होती रहेगी, लेकिन आपने जो भगवान राम के साथ छल किया है, इसलिए मैंने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मेरा तमाम पैनलिस्ट से निवेदन है, आपने राजनीति की है। मेरा तमाम पहले से निवेदन है, छोटा बोले जिससे कि चर्चा हो सके। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, एग्जैक्टली 1 मिनट 60 सेकेंड्स जवाब। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बोलता हूं। बहुत अच्छी बात कही आचार्य जी ने, निर्मल मन मो जो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र यह होता है कि भारत के इतिहास में एक ही मौका था जब किसी पार्टी ने राम राज्य का, भगवान राम का नाम लेकर चुनाव अभियान शुरुआत की। वो था नवंबर 1989, जिस समय राजीव गांधी जी ने अयोध्या यानी तत्कालीन फैजाबाद से भगवान राम का नाम लेकर शुरुआत किया। और ठीक 12 महीने के अंदर नवंबर 1990 कार सेवकों की हत्या करवाने वाली मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देकर बचाया। बस यही जो कपट था, और उस कपट का यह प्रभाव रहा आचार्य जी कि जिस समय श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1987-88 में शुरू हुआ था तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस की 267 सीटें थीं, और हम जानते कितने थे? हम थे 18। और जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ पिछले वर्ष तो कांग्रेस 267 से आ गई 7 पे, और हम आ गए 325 पे। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। जो भगवान राम से विमुख होकर कपट कर देता है उसकी क्या गति या दुर्गति होती है वह दिखती है। और एक वाक्य और कह दूं, आचार्य जी ने कहा राम किसके थे?
अरे मैं तो कह रहा हूं राम आपके थे। महात्मा गांधी ने राम राज्य कहा था, रघुपति राघव राजा राम कहा था, अंतिम शब्द हे राम कहा था। पर गांधी से नेहरू आते आते मदरसे खुल गए, नेहरू से इंदिरा जी के आते आते गोरक्षक संतों पे गोलियां चल गई, इंदिरा जी से राजीव गांधी तक आते आते राम भक्त पर गोली चलाने वालों का समर्थन हो गया, और नरसिम्हा राव आते आते बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प हो गया। और जब हम ये कहें कि मनमोहन सिंह जी की सरकार या सोनिया गांधी की सरकार, तो हलफनामा हो गया राम झूठे थे। तो फिर वही कहूंगा, राम से विमुख होते गए और आपका सत्ता से समाज की दृष्टि में सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों से अधःपतन होता गया। ओके, आचार्य जी जवाब। सुधांशु जी, मैं आपने बात, आप सुधांशु जी आपने कहा, एक तो कपिल सिब्बल जी को कोट किया कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण होने में विलंब करने का प्रयास किया था। हालांकि ये बात सच नहीं है, उनका कहना दूसरा था, उसका अर्थ दूसरा लगाया गया। पर मैंने नहीं कहा कपिल सिब्बल। उद्धव ठाकरे जी ने तो राम मंदिर में बाधा नहीं डाली। उद्धव ठाकरे जी जब आपके साथ थे तो हिंदू हृदय सम्राट थे। क्या उद्धव ठाकरे जी जब से कांग्रेस के साथ आए उनके हिंदुत्व पर भी आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? और जहां तक सवाल है समर्थन लेने देने का, महबूबा मुफ्ती तो सरेआम आतंकवादियों का समर्थन करती हैं। महबूबा मुफ्ती तो सरेआम बुरहान वानी को शहीद कहती थीं। आपने तो उनकी सरकार बनाई। तो ये क्या ये मामला क्या है? जो आदमी राक्षस होता है, अगर आप उसके साथ होते हो तो वो देवता कहलाया जाता है, और जो व्यक्ति देवता होता है वो आपसे दूर चला जाता है, उसे आप राक्षस सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। आप उस व्यक्ति को हिंदू मानते हैं जो बीजेपी के अंदर है, जो बीजेपी में नहीं है, क्या वो हिंदू नहीं है? मैं बड़ा एक उदाहरण कोट कर रहा हूं, 61% अगर इस देश का नागरिक जो आपको वोट नहीं देता, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो भगवान राम को नहीं मानता? क्या वो भगवान कृष्ण को नहीं मानता? क्या इस देश के अंदर रामलीलाएं, इस देश के अंदर रामनवमी के मेले, इस देश के अंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, क्या इस देश के अंदर नवरात्र, क्या ये तब से शुरू हुए जब से तुम्हारी सरकार बनी है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी भगवान राम को स्थापित करने के लिए भाजपा की भूमिका है? अरे भगवान राम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और सुधांशु जी, आखिर में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं कि आपका ये वक्तव्य ये सिद्ध करता है कि आपकी सरकार सिर्फ राम नाम पे बनी थी और अब भी आप राम नाम के ही नाम पर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, ये सिर्फ ढकोसला है। सबका विश्वास, ये सिर्फ ढकोसला है। आपको राजनीति में अपने कामों पर, अपनी घोषणाओं पर, अपनी पॉलिसी पर यकीन नहीं है। इसीलिए जनता के सामने जैसे ही चुनाव आ रहा है, फिर आपने राम नाम की माला जपनी शुरू कर दी है। राम के नाम का सबसे बड़ा दोहन अगर किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, मैं सुधांशु आपसे जवाब लूंगा। मैं संजय सिंह को ले लूं। संजय सिंह, एक पॉइंटेड सवाल मेरा यह है, आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया, अब वो लोग अयोध्या आ रहे हैं, इन लोगों से दिल्ली तो संभलता नहीं है, यूपी में फ्री कर रहे हैं। यानी उनका निशाना अरविंद केजरीवाल पर था। उनका यह कहना है कि पहले आप लोग तो कह रहे थे कि मस्जिद तोड़ के मंदिर की बात का उन्होंने एक तरह से हवाला दिया, और अब आपसे दिल्ली नहीं संभल रहा और आप यूपी की बात कर रहे हैं। जवाब। देखिए, पहली बात तो ये कि रामचरितमानस की एक चौपाई और है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। ये सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को जी। सबको आपस में प्रेम से रहना चाहिए, आपस में प्रेम करना चाहिए। ये तो इन्होंने सीखा नहीं, सारी ट्रेनिंग इनकी नफरत की है। केजरीवाल जी ने आज कौन सा अपराध किया? वो प्रभु श्री राम के मंदिर गए, उसके पहले बजरंग बली जी का दर्शन किया, वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया, मंदिर से निकल कर आए तो बोले भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं एक आम इंसान हूं और मैं ये चाहता हूं कि दूसरों को भी ये सौभाग्य मिले, मंदिर का, प्रभु श्री राम का आके वो दर्शन कर सकें। इसकी घोषणा मैं दिल्ली में भी करने जा रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी तो ये सौभाग्य उत्तर प्रदेश वासियों को भी मिले, ये योजना उत्तर प्रदेश में भी लागू करूंगा। अब वो क्या कह रहे हैं आदित्यनाथ जी? फ्री करते रहते हैं। मैं ये पूछता हूं कि क्या आदित्यनाथ जी का निजी धन है जो सरकार के कोष में रहता है, या प्रधानमंत्री जी का निजी धन है? ये तो जनता के टैक्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा है। अगर उससे इस देश के बुजुर्गों को, वो कह रहे हैं आपसे दिल्ली नहीं संभल रहा, दर्शन कराना चाहते हैं, उनका आरोप है कि आपसे दिल्ली नहीं समझ रहा। मैं पूरी बात का जवाब दे रहा हूं। जी। अमीश जी, मैं पूरी बात का जवाब दे रहा हूं, प्लीज।
अगर उस पैसे से बुजुर्गों को सम्मान के साथ वो प्रभु श्री राम का दर्शन कराना चाहते हैं, इससे आदित्यनाथ जी को समस्या क्या है? क्या परेशानी है उनको? फ्री 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 क्या फ्री भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सांसदों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर मिले, बंगला मिले, गाड़ी मिले, बिजली फ्री मिले, पानी मिले, तनख्वाह मोटी मिले, सब कुछ मिले, उसमें समस्या नहीं है। आम आदमी को अगर फ्री दर्शन कराने की, बुजुर्गों को फ्री दर्शन कराने की अगर योजना लाने की बात केजरीवाल कहते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ गई है। सुबह से मुख्यमंत्री, इनके मंत्री, तमाम नेता, जैसे मालूम पड़ रहा है पता नहीं कौन सा अपराध कर दिया। तो क्या प्रभु श्री राम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कोई पेटेंट करा रखा है? और मैं तो कह रहा हूं आदित्यनाथ जी, पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए, आपको धर्म के ऊपर कैसी आस्था है जब आप बजरंग बली जी को कहते हैं वो तो आदिवासी थे, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ये सोच है, ठीक है, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। शर्मा जी कहते हैं सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी थी। ठीक है, आपने पहले भी इस बात को कहा, सोच और धारणा है। ठीक है, जवाब एक करके जवाब लेते हैं। मंदिर के नाम पर जो चंदा इकट्ठा होता है लोगों का, उसमें 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी जाती है। और सुधांशु जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत भले आदमी है वो। अभी वो इफ्तार पार्टी की बात कर रहे थे, उनको केजरीवाल की इफ्तार पार्टी याद है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इफ्तार पार्टी नहीं याद है? वो इफ्तार पार्टी नहीं करते थे। तो इसलिए ये इस प्रकार की बातें करना, मुझे लगता है कि धर्म का कोई पेटेंट किसी पार्टी के पास नहीं है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले 130 करोड़ लोगों को पूजा अर्चना करने का अधिकार है। जवाब सुधांशु, जवाब। देखिए, जो संजय जी ने कहा था, जो पहली पंक्ति बोली थी ना, सब नर करें परस्पर प्रीति, राम राज्य के लिए आगे चल ही स्वधर्म करें सूर्य नीति। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी अपनी नीति का पालन करिए, इसमें किसी प्रकार की कहां समस्या है। मगर मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, दिल्ली में जो मंदिर पर अटैक हुआ था, पुरानी दिल्ली में, उनके लोगों पर क्या कार्रवाई हुई थी बताइए? सीए एनआरसी के आंदोलन के दौरान आपकी पार्टी का जो एक सभासद, जिसके घर से सब कुछ हुआ, कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी ने क्या कार्रवाई की थी? आपके विधायक महोदय के किस तरह के बयान थे, जो उस क्षेत्र से सबसे ज्यादा जीत के आए, उनके बारे में क्या कार्रवाई हुई थी? इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि जब स्वधर्म और सुनीति दोनों कहीं ना कहीं गायब नजर आती हैं, तब समस्या उत्पन्न होती है और मन में संदेह उत्पन्न होता है। और जो फ्री की बात कही, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, एक तथ्यात्मक विषय से थोड़ा हटके, आज देश में कहते हैं कोयले का संकट है, बिजली का संकट है। इसका मतलब बिजली बनती है, फ्री में नहीं आती है। तो जब आप कहते हैं फ्री, तो ये कहां से आएगी? दूसरी बात, अगर इतना ही फ्री का है तो आज पेट्रोल की कीमतें भी तो बढ़ी हुई हैं, जिसमें राज्यों का हिस्सा 50% से अधिक है। 100 रुपए में राज्य छोड़ दे, नहीं, क्योंकि रेवेन्यू तो लेना है, क्योंकि जो भी सरकार चला रहा है उसे पता है कि जब तक धन नहीं होगा तब तक राज्य की सत्ता नहीं चल सकती। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप फ्री की बात करते थे, दिल्ली जैसा राज्य जहां सबसे ज्यादा समृद्धि है, वहां पे काम आसान था। यहां उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अलग बात है, इसलिए खैर वो विषय अलग है, कभी उसके ऊपर बात करेंगे। परंतु यहां मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अच्छा चलिए कोई बात, मैं सुधांशु आपको आगे मौका दूंगा, लेकिन संजय संक्षेप में एक बात की आपने एक तरफ देखिए जो सुधांशु का आरोप है, और जो अगर हम एक क्रोनोलॉजी को देखें तो एक आम आदमी पार्टी ने एक तरफ अमनतुल्लाह खान को रखा हुआ है, जो कि इस तरह के बयान देते हैं कि जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती है, या फिर ये कहें कि उनके बयान जो होते हैं वो पार्टी लाइन से या तो इर्द होते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल आप हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया, वो दूसरी लाइन लेते हैं। तो ये क्या सोची समझी रणनीति है कि अमनतुल्लाह खान को भी हम खुला छोड़े रखेंगे, जिससे वो अपना काम करता रहे और वहां भी काम हमारा बनता रहे और दूसरी तरफ भी काम चलता रहे? इज दिस फैक्ट? देखिए, मतलब मुझे अफसोस ये होता है कि जब अपनी कमी को भारतीय जनता पार्टी खुद से बैठ के आदरणीय सुधांशु जी चैनल पे उजागर करते हैं, तो मुझे अफसोस होता है। अरे भाई, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है और आप सवाल हमसे करते हैं, सीएनआरसी पे हमसे सवाल करते हैं। मंदिर कहीं अगर कहीं कोई उसमें अराजक तत्व किसी मामले में शामिल है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए, आप सवाल हमसे करते हैं। अगर आपकी सरकार केंद्र में है, इस राज्य के अंदर आपके पास कानून व्यवस्था है और कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं आप,
इसी दिल्ली राजधानी के अंदर वकीलों की हत्या हो जा रही है, इसी दिल्ली राजधानी के अंदर कोर्ट के अंदर फायरिंग हो रही है, माफिया एक्टिव हो गए हैं, गैंग वॉर हो रहा है। अब चलिए उसकी चर्चा में जाएंगे तो बड़ी लंबी बात चली जाएगी। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपने एक सवाल किया कि भाई दिल्ली छोटा राज्य है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, दिल्ली का बजट सुधांशु जी 60-65 हजार करोड़ रुपए है, उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए है। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, इतना बजट है उत्तर प्रदेश का। तो इसलिए ये जो भ्रांति फैलाई जाती है कि उत्तर प्रदेश में तो साहब ये योजना संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव है। और ये सारी योजनाएं लागू करके हम दिल्ली में मुनाफे का बजट देते हैं। तीर्थ यात्रा योजना भी लागू करके, मुफ्त में बिजली भी देके, अच्छे स्कूल भी बना के, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक भी बना के, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देके भी मुनाफे का बजट दिल्ली में देते हैं। सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी की तरह उनकी मंशा साफ होनी चाहिए। काम सारे संभव हैं, सब कुछ जमीन पे किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता को भी तीर्थ यात्रा योजना का लाभ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम देंगे। ये घोषणा अगर मुख्यमंत्री जी ने कर दी तो अब आप बजट का हवाला लेके आ गए। टैक्स की बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जीएसटी के दायरे में जब जब बात करने पेट्रोल और डीजल को लाने की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी शासित सारे राज्य उसका विरोध करते हैं। और चैनल पे बीजेपी कहती है कि साहब जो है राज्यों के टैक्स कम होने चाहिए। तो ठीक है संजय जी की बातें नहीं होनी चाहिए। जी संजय जी, अमतुल्ला खान पर आपने जवाब नहीं दिया। महंगाई पे अमतुल्ला खान पे आपने जवाब नहीं दिया। जीएसटी की मीटिंग होगी उसमें विरोध करें। नहीं, अमानतुल्ला खान हो या संजय सिंह हो या आम आदमी पार्टी का कोई नेता अगर कुछ भी गड़बड़ी करेगा तो आप ये यकीन रखिए कि भारतीय जनता पार्टी जिसने हमारे 35 विधायकों पे मुकदमा लिखा, बयानों पर तो कार्रवाई नहीं होती ना। मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का देखिए संजय जी सर, एक सेकंड। नहीं, बिल्कुल मैं आपको मौका दे रहा हूं संजय जी। अमतुल्ला खान के जो बयान होते हैं वो दूसरी तरफ के बयान होते हैं, यानी कुल मिलाकर वहां अपीजमेंट हो, इधर भी अपीजमेंट हो। संजय जवाब। अरे ये लोग, एक सेकेंड, ये लोग जो अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी थी उसके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई पीडीपी के साथ। आप बयानों पे मत जाइए किसने क्या बयान दिया और कब क्या कहा है। अगर आप उन बयानों की चर्चा करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, किसने कब क्या क्या कहा है। भाई मैं तो कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री बगैर बताए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाएं, वो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं। अरविंद केजरीवाल अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करने चले जाएं तो कैसे चले गए, उनको तो अधिकार नहीं है। ठीक है, जवाब ठीक है संजय जी, अब आपने काफी देर बोला संजय जी। सुधांशु रिप्लाई, सुधांशु वांट्स टू मेक अ पॉइंट। सुधांशु क्विक रिबटल सुधांशु जी। देखिए, ऐसा है कि मैं इन बातों का तथ्यात्मक उत्तर भी दे देता हूं। पहली बात, लॉ एंड ऑर्डर हमारा है, हमने मान लिया, पुलिस हमारी थी, इसीलिए तो मैंने कहा कानूनी कार्रवाई तो हुई, मगर पार्टी से क्या कार्रवाई हुई। दूसरी बात, राजस्व में दिल्ली की स्थिति बहुत बेहतर है, सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। आपने दिल्ली उत्तर प्रदेश की तुलना कर दी, बहुत बढ़िया किया। याद करिए, आपके मुख्यमंत्री जी आकर कहते थे जब सेकेंड वेव चल रही थी मान्यवर, कि 1100 टन ऑक्सीजन आपको चाहिए, 1100 टन चाहिए, और उत्तर प्रदेश को 1400-1500 टन चाहिए था, जबकि उत्तर प्रदेश कम से कम दिल्ली से 15 गुना बड़ा राज्य होगा। अब कौन सही बोल रहा था और क्या आवश्यकता है और क्या तुलना है, वो अपने आप में अलग है, वो विषय को छोड़ दिया जाए। दूसरी बात जो आपने कही, भाई जो दिल्ली में नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन नौजवानों पे तो ये सच है पुलिस हमारी है दिल्ली में, मगर प्रोसिक्यूशन आपका है, परमिशन मिली ही नहीं। और वो नौजवान जो टुकड़े टुकड़े वाले थे, वो अपनी नाव डुबोने के बाद, अपने जहाज को डुबोने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की पार्टी के जहाज पे खड़े हो गए, वहां जाकर उसको डुबोने के लिए तैयार हो गए, दूसरी डूबती नौका के ऊपर। मगर केजरीवाल जी की सरकार से उनको परमिशन नहीं मिली थी हम लोगों को, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई। खैर, वो विषय तो छोड़िए। आज जो हम एक वाक्य और कह दूं, रामचरितमानस और रामायण में एक और कहानी है। देखिए, जब रावण सीता हरण के लिए आया था तो राक्षसी वेश में नहीं आया था, वो साधु का वेश बनाकर आया था। तो कहना क्या चाह रहे हैं? कौन किस वेश में दिख रहा है उससे निर्णय नहीं होता है। तो
तो इसलिए कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्म के साथ है, कौन सत्य के साथ है, कौन असत्य के साथ है, यह उसके वाह्य आचरण से नहीं दिखता, उसके अंतःकरण से दिखता है। सुधांशु, देखिए आचार्य जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। मुझे एक छोटे से अंतराल के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मेरा मन नहीं है इस डिबेट में मैं ब्रेक लूं, लेकिन मजबूरी है, एक अंतराल मुझे लेना पड़ेगा, एक कमर्शियल ब्रेक मुझे छोटा सा लेना पड़ेगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ये एक सार्थक चर्चा है, पॉलिटिकल चर्चा, लेकिन एक सार्थक चर्चा है। हमारा एक प्रयास है कि जिसमें हम हर मुद्दे की बात कर सके जो कि 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव में हावी हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर यह मंदिर का मुद्दा हावी होने जा रहा है जैसे प्रतीत होता है। ब्रेक ले रहा हूं। और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी ने ट्वीट कर आरोपों को गलत बताया। समीर की पत्नी क्रांति ने लिखा कि वो और उनके पति जन्म से हिंदू हैं और 2017 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने शादी की थी। समीर के पिता ने भी आरोपों को गलत बताया। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं, नाम से हो, अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं, और ये सब झूठ है, सब पूरा है। दिल्ली के सराय काले खां में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च यानी IDTR में ई ऑटो मेले की शुरुआत हुई। यहाँ बिजली से चलने वाले ऑटो की प्रदर्शनी लगाई गई। इस ऑटो की खास बात यह दिखी कि दिल्ली सरकार ने जल्द ही इन्हें दिल्ली की सड़कों पर उतारने का भरोसा जताया। साथ ही इनमें महिला ऑटो ड्राइवरों के लिए खास इंतजाम किए गए। 4000 से ज्यादा जो ऑटो होंगे उनको परमिट दिया जाएगा और उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। इस मौके पर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ई ऑटो की सवारी की। दावा किया गया कि इस मुहिम से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इसमें महिलाओं को मिली खास हिस्सेदारी महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करेगी। इन ऑटो का रंग आम ऑटो से अलग होगा ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इसका फैसला दिल्ली सरकार ने 1 साल पहले लिया था, जिसके जमीन पर जल्द उतरने की उम्मीद जताई गई। आने वाले 2 से 3 महीने में ये ऑटो सड़कों पर ठीक है। यूपी में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व MLC राजेश पति त्रिपाठी और उनके बेटे ललितेश पति त्रिपाठी TMC में शामिल हो गए। उन्हें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में साउथ ब्लॉक में बने अपने मंत्रालय के दफ्तरों में साफ सफाई का जायजा लिया और कर्मचारियों को कुछ निर्देश दिए। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद फिर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। वो बुधवार को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने एक चुनावी सभा में बंगाल कांग्रेस पर चुटकी ली और उसे TMC में विलय कर लेने का सुझाव दिया। तृणमूल कांग्रेसटाई आसल कांग्रेस एवं एर साथे कांग्रेसटा मार्च करे गेले अस्तित्व बाँचबे। ममता के मंत्री के इस सुझाव पर कांग्रेस भड़क गई और उसने पलटवार करने में देरी नहीं की। अभी भी ऐसा नहीं होता कि नेशनल पार्टी क्षेत्रीय पार्टी में उसका समावेश हो। दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले 1000 के पार पहुंच गए। अक्टूबर महीने में ही अब तक डेंगू के 665 नए केस सामने आ चुके हैं। बीएसपी से बाहर किए गए यूपी के पूर्व मंत्री लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें लखनऊ में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल करवाया। हमारी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ें। राजस्थान में वैट घटाने की मांग पर 8 जिलों में पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल शुरू कर दी। इसका सबसे ज्यादा असर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, जालौर और बाड़मेर में देखने को मिला, जहां पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद रहे। हालांकि जयपुर में पेट्रोल पंप खुले रहे, लेकिन वहां के भी कई इलाकों में इसका असर देखने को मिला। वजह ये है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल पड़ोसी राज्यों से महंगा मिल रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों का आरोप है कि राज्य सरकार की तरफ से वसूले जा रहे ज्यादा वैट की वजह से उनकी बिक्री लगातार घट रही है। हमारी 2-3 मांगे मुख्य हैं। एक तो वैट है जो बढ़ाया था कोरोना काल में, उसको वापस ले गए। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का एक मरीज मिलने से दहशत फैल गई। दावा किया गया कि कानपुर में एयरफोर्स के एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज में अलग से जीका वायरस वार्ड बना दिया गया, ताकि अगर किसी में इस बुखार के लक्षण दिखें
तो उन्हें फौरन इलाज मुहैया कराया जा सके। मैं कानपुर के जीएसवी मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्पिटल में जहां देखिए अब जीका वायरस वार्ड को पूरी तरीके से रिजर्व कर लिया गया। 20 बेड का ये पूरा वार्ड है। केंद्र से भी एक टीम कानपुर भेजी गई। यूपी के स्वास्थ्य विभाग के डीजी वेदव्रत सिंह ने दावा किया कि जीका वायरस का मामला सामने आने के बाद तुरंत एक्शन लिया गया। अस्पताल की व्यवस्था तो दुरुस्त की ही गई, साथ ही आसपास के इलाके से लोगों के सैंपल भी लिए गए। जो भी बुखार के केसेस है तो उनकी जांच कराई जाए, सभी जांच कराई जाए, चाहे वो कोविड की हो चाहे हमारी डेंगू की हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने अयोध्या दौरे में कुछ संतों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने देश को जल्द कोरोना संकट से मुक्ति मिलने की भी प्रार्थना की। अब वो सुबह हनुमानगढ़ी और रामलला में दर्शन करेंगे। प्रभु श्री राम की मां सरयू नदी की कृपा होगी, इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के पूर्व फुटबॉलर डिडिये ड्रॉगबा को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। पश्चिम बंगाल में 15 नवंबर से स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। राज्य की वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। लगातार आपका साथ हमें मिलता है और लगातार आप इस कार्यक्रम को देखते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर और साथ ही साथ ट्विटर पर, कू ऐप पर। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें, जरूर शेयर करें और इसे जरा इस कार्यक्रम को भी जरा शेयर करें जो बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रियंका गांधी के एडवाइजर, हाल ही में कमेटी के चेयरमैन भी बनाए गए हैं। आचार्य जी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, मुझे अंतराल लेना था। सवाल तो आप ही के सामने है, लेकिन ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी दो नाव में पैर रखना चाहती है? और पुरानी बात है और इसको तो आप तो सर्वज्ञानी है, जानते ही होंगे कि दो नाव में पांव रखने वाले का हश्र क्या होता है। देखिए अमीश देवगन, ना तो दो नाव में पैर हम रख रहे हैं, ना हम चार नाव में पैर रख रहे हैं। अगर इजाजत दे तो मैं बता दूं, हमारी नाव का खेवनहार। अगर आप इजाजत दे तो मैं 10 सेकंड में मैं बता देता हूं आपको। जो है वो सुनिए अमीश, ना नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, सलमान, तो बताइए क्या करेंगे? दो नाव नहीं हुई तो मैं क्या बोलूं? अब मैं सबके बयान बोलूंगा तो आचार्य जी बोलेंगे अमीश देवगन तुम पूरा कच्चा चिट्टा कांग्रेस का खोलने के लिए बैठ गए हो। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, सारे बयान में पढ़ नहीं रहा हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है और वही इस नाव की खेवनहार है, नंबर 1। नंबर 2, सुधांशु जी ने बहुत ही एक अजीब सी टिप्पणी कर दी कि भगवान राम पे बात करते करते रावण पे आ गए और उन्होंने ये कहा कि रावण भी साधु का वेश धर के आया था। तो भाई योगी जी भी साधु हैं, आप या तो ये बताइए कि ये साधु का भेष धर करके सीता हरण करना कौन चाहता? क्योंकि मैं तो आदरणीय योगी जी को भी मानता हूं कि वो बहुत बड़े साधु हैं। क्या आपका इशारा उनकी तरफ है? और अगर आपका इशारा उनकी तरफ नहीं है तो फिर किसकी तरफ है? तीसरा सवाल मुझे आप मेरे सवाल का जवाब आप दे दें सुधांशु जी। बहुत सारगर्भित बहस हो रही है। मैंने आपसे पहली बार पूछा था कि भगवान राम ने क्या बीजेपी की सदस्यता ले ली है? अगर ली है तो कब ली है बता दीजिएगा। एक अंतिम निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक झंझट खत्म करिए, इसका एक ऑर्डिनेंस ले आइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को, नेताओं के अलावा किसी को भी भगवान राम के दर्शन करने का अधिकार नहीं होगा, अयोध्या जाने का अधिकार नहीं होगा, राम के नाम का जाप करने का अधिकार नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि सारा झगड़ा एक ही बार निबट जाएगा। आप एक ऑर्डिनेंस लाइए, बीजेपी ले आई, झगड़ा खत्म कर दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी राम का नाम नहीं लेगा, वो हिंदू नहीं माना जाएगा। चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, हिंदू वही माना जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होगा। अरे भाई ये ऑर्डिनेंस ले आओ ना सुधांशु जी, आप ले आओ, झगड़ा खत्म करो। आप कह रहे झगड़ा निपटाओ। अगर ये ऑर्डिनेंस बीजेपी ले आई तो बीजेपी निपट जाएगी, और आप तो पॉलिटिकली चाहेंगे बीजेपी निपट जाए। कह रहा हूं ना जी, अगर कोई राम मंदिर जाता है, रामलला का दर्शन करता है, अयोध्या जाता है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है? अरे भाई ये बताओ ना, आप उसको आप किसे हिंदू मानते हैं? आप राम भक्त किसे मानते हैं? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक बार झगड़ा खत्म कर दीजिएगा। आप ऑर्डिनेंस ले आइएगा, लेने का अधिकार बीजेपी के अलावा किसी को नहीं है। ठीक है, लेट सुधांशु आंसर। जी सुधांशु जी जवाब। देखिए
जो इन्होंने बात कही, भगवान राम किसी की सदस्यता नहीं लेते, राम की शरणागति में जाना पड़ता है। और आचार्य जी ने जो 2 नावों पे सवारी की बात कही, मान्यवर, कुछ नहीं करिए, एक बार सोनिया गांधी जी से सार्वजनिक रूप से जाकर प्रायश्चित करवा दीजिए कि हलफनामा दे के हमने पाप किया था कि भगवान राम नहीं थे। दूसरा ये करिए, दिसंबर 92 में आपकी CWC में, जहां तक मेरी जानकारी है, या नरसिम्हा राव ने प्रस्ताव पारित करवाया था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, उसका प्रायश्चित कर दीजिए। उसके बाद आप तीसरा प्रायश्चित कर दीजिए कि हिंदू आतंकवादी है, हिंदू आतंकवाद शब्द आपने प्रयोग किया था, उसका प्रायश्चित करवा लीजिए। कपिल सिब्बल को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील के रूप में आपका नेता वकील का चोला पहन के खड़े हुए थे, उसका प्रायश्चित करवा दीजिए। और मंदिर में लोग छेड़खानी करने जाते हैं, राहुल गांधी जी ने यह कहा था, उसका प्रायश्चित करवा लीजिए। जब ये, और राजीव गांधी ने कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन दिया उसका, यदि यह प्रायश्चित नहीं करते हैं तब फिर तो यही लगता है कि भेष बदल के आया है। इसीलिए, और केजरीवाल जी के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, भेष बदला हुआ मैंने क्यों कहा, दिल्ली सरकार में इमामों को 10,000 से बढ़ाकर तनख्वाह 18,000 रुपया महीना, और हिंदू पुजारियों के लिए इनके विधायक अमानतुल्लाह खां पे FIR है कि डासना के मंदिर के पुजारी को धमकी। अब आप समझ लीजिए, इमामों को तनख्वाह पे तनख्वाह और पुजारियों को धमकी। इधर इनकी पार्टी का मैंने इतने सारे चरित्र बता दिए, इसीलिए मैंने कहा भेष कोई भी आ जाइए, ठीक है, कोई भी संजय जी भी कुछ कहना चाहते हैं, आचार्य जी भी कुछ कहना चाहते हैं। आचार्य जी 25 सेकंड, आचार्य जी 25 सेकंड, गिन के 25 सेकंड, संजय सिंह। आचार्य जी देखिए, सुधांशु जी ने कहा कि साहब कांग्रेस पार्टी के वकील, समाजवादी पार्टी के वकील, अरे समाजवादी पार्टी के वकील, मुलायम सिंह यादव जी के वकील, अखिलेश यादव जी के वकील, जो राम मंदिर के खिलाफ और तमाम दूसरे तरह की वकालत करते थे, वो तो आदरणीय गौरव भाटिया जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता आपने बनाया, बीजेपी ने, वो तो आपने ले लिया उनको। और तमाम तरह की जो बात आप कर रहे हैं कि साहब ये हलफनामा दिया, सोनिया गांधी जी से प्रायश्चित करा दीजिएगा। प्रायश्चित सुधांशु जी आपकी पार्टी को करना है, प्रायश्चित करना है आपको कि इस देश को धोखा दिया आपने। प्रायश्चित करना है कि इस धर्म को खंडित करने की बात करिए, धर्म को छोटा करने की बात करिए, भगवान राम की विराटता को समाप्त आपने किया है। प्रायश्चित तो आपको करना है और आपको करना पड़ेगा। अच्छा आचार्य जी, संजय सिंह, जो सुधांशु ने सवाल पूछा। देखिए, पहली बात तो सुधांशु जी हमेशा तथ्यात्मक बात कहते हैं, लेकिन उनकी एक जानकारी गलत है, मैं सही कर दूं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने चैनल पे दिखाइए कि हमारी सरकार ने JNU के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार जी के मामले में अनुमति दी थी, और आप यहां पर जो जानकारी दे रहे हैं कि आपकी सरकार ने प्रोसिक्यूशन की अनुमति नहीं दी, ये पूरी तरीके से गलत जानकारी, नंबर 1। दूसरी बात, आपने ताहिर का विषय उठाया था, ताहिर पे तुरंत पार्टी ने कार्रवाई की थी। तीसरी बात, अब आ जाते हैं जो बात बार बार आपको तकलीफ दे रही है, दुख दे रही है, जी कि अरविंद केजरीवाल जी कैसे चले गए प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। जी संजय, उन्होंने कैसे कह दिया कि हम प्रभु श्री राम का दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत सबको, बुजुर्गों को निःशुल्क वहां पर ले जाके करवाएंगे। उनको कैसे यह अधिकार प्राप्त हो गया? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग, जिनका इतिहास हमेशा ये रहा है कि वो राम के आदर्शों के विपरीत नफरत फैलाने का काम करते हैं। ठीक है संजय जी, राम के समय यहां पे समाप्त हो गया, मैं माफी चाह रहा हूं। फिलहाल आर पार में इतना ही, नमस्कार। जिंदगी एक फर्जी चीजों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी ने ट्वीट कर आरोपों को गलत बताया। समीर की पत्नी क्रांति ने लिखा कि वो और उनके पति जन्म से हिंदू हैं और 2017 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने शादी की थी। समीर के पिता ने भी आरोपों को गलत बताया। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं, नाम से हो, अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं, और ये सब झूठ है, सब पूरा। दिल्ली के सराय